टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे अकाउंटिंग से संबंधित शब्दों की परिभाषा। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में जिन टेक्निकल शब्दों का हमने अर्थ समझा था, उसी प्रकार से आज की भी वीडियो में हम कुछ टेक्निकल शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। मैं हूं राहुल सागर और आप देख रहे हैं ज्ञान मेंटर 24 यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की परिभाषित शब्दावली। स्टॉक, रहतिया यानी कि भंडार। क्रेडिटर, लेनदार यानी ऋणदाता। डेटर, देनदार यानी कर्जदार। लायबिलिटीज यानी दायित्व। लायबिलिटीज दो प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म यानी कि स्थायी दायित्व, शॉर्ट टर्म चालू दायित्व। एसेट्स, संपत्ति। एसेट्स दो प्रकार की होती है, फिक्स एसेट यानी कि स्थायी संपत्ति, करंट एसेट यानी कि चालू संपत्ति। एक्सपेंसेस यानी कि व्यय। एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि अप्रत्यक्ष व्यय। चलिए दोस्तों, अब हम अच्छे से इन सब का अर्थ समझ लेते हैं। स्टॉक यानी कि रहतिया या भंडार। किसी व्यवसाय में वर्तमान समय में हमारे पास किसी मात्रा में जो माल उपलब्ध है वो स्टॉक कहलाता है। साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है वह क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, और अगले साल के पहले दिन वही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। क्रेडिटर यानी कि लेनदार, वह व्यक्ति या कोई संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुपया उधार देती है। ऋणदाता यानी लेनदार यानी कि क्रेडिटर कहलाती है। संक्षेप में, उधार माल बेचने वाला क्रेडिटर कहलाता है। इस व्यक्ति को भविष्य में ऋणी से धनराशि प्राप्त होनी होती है। उदाहरण के रूप में, पारस ने मनोज को 1,000 रुपये का माल उधार बेचा, यहाँ पारस क्रेडिटर कहलाएगा। डेटर, देनदार, वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदती है या रुपया उधार लेती है। ऋणी या देनदार यानी डेटर कहलाती है। देनदार को भविष्य में एक निश्चित अवधि के बाद पैसा चुकाना होता है। संक्षेप में, जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वह हमारा डेटर कहलाता है। उदाहरण के रूप में, रोहन ने अनिल को 1,500 रुपये का माल उधार बेचा, यहाँ अनिल डेटर कहलाएगा। लायबिलिटी दायित्व, वे सब ऋण जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या स्वामियों को चुकाने होते हैं, दायित्व यानी लायबिलिटीज कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, फिक्स लायबिलिटीज यानी कि स्थायी दायित्व। ये वो लायबिलिटीज हैं जिनका भुगतान दीर्घकाल के बाद या व्यापार की समाप्ति पर करना होता है। उदाहरण के रूप में, दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन, पूंजी, कैपिटल या जमीन को गिरवी रखकर बैंक से लिया हुआ लॉन्ग टर्म लोन इत्यादि। करंट लायबिलिटी चालू दायित्व, ये वो लायबिलिटीज हैं जो 1 साल या साल से कम समय में पे करनी होती हैं, शॉर्ट टर्म कहलाती हैं। आपको अपने क्रेडिटर को 1 साल के अंदर अंदर पैसा चुकाना है, जैसे अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन, लेनदार, क्रेडिटर, बैंक लोन सीसी लिमिट यानी कैश क्रेडिट लिमिट आदि। एसेट्स यानी कि संपत्ति, समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायक होती हैं वे एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स दो प्रकार की होती हैं, फिक्स एसेट यानी कि स्थायी संपत्ति, वे वस्तुएं जो व्यापार को स्थायी रूप से चलाने के लिए खरीदी जाती हैं, जिनका उपयोग बार बार किया जाए, वे फिक्स एसेट्स कहलाती हैं। जिन्हें बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता है, सब फिक्स एसेट्स में आती हैं। उदाहरण के रूप में, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, मशीन आदि। करंट एसेट्स अस्थायी संपत्ति, ये वे संपत्तियां हैं जो आमतौर पर 1 वर्ष से कम समय में उपयोग की जाती हैं, यानी जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती हैं, जैसे रोकड़ा, बैंक में जमा धन, स्टॉक, डेटर तथा अन्य वे सभी संपत्तियां जिन्हें नकदी में आसानी से बदला जा सके। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस। वे खर्च यानी लागत, माल के उत्पादन और माल को बेचने के लिए जो भी खर्च हम करते हैं वे हमारे व्यय कहलाते हैं। दोस्तों, एक्सपेंसेस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्रत्यक्ष व्यय। ये वे खर्च होते हैं जिन्हें व्यापारी खरीदते समय या माल के उत्पादन में करता है। कच्चा माल या पक्का माल खरीदने में लगने वाला गाड़ी भाड़ा और उसको गोदाम तक ले जाने वाला किराया भी इसमें ही शामिल होता है। अगर उत्पादन की दशा में हम देखें तो कच्चे माल की खरीद से लेकर और उसे
बिक्री योग्य बनाने तक की स्थिति में जो भी खर्चे होंगे सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वस्तु की लागत का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, गाड़ी भाड़ा, मजदूरों को दी गई मजदूरी, फैक्ट्री की बिजली का भुगतान करना आदि इसी में शामिल हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अप्रत्यक्ष व्यय, ये वे एक्सपेंसेस होते हैं इनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से ना होकर वस्तु की बिक्री या ऑफिस व्यय से संबंधित होता है। ये व्यापार के लाभ को हटा देते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो मुख्य व्यवसाय से संबंधित जो भी सीधे खर्चे होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी इसके अंतर्गत आने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, माल के विक्रय हेतु विज्ञापन में दिए जाने वाला खर्च, कमीशन, ऑफिस के कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी, ऑफिस के बिजली के बिल का भुगतान करना और ग्राहकों को दी जाने वाली छूट यानी कि डिस्काउंट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।